हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके पार्टनर के साथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो हम लोग आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और उनके इंटेंशंस आपके लिए देखेंगे। इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, और अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो तो तब भी आप रेजोनेट कर सकते हो। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, मेरी टीम असिस्ट करेगी। लेट्स सी कैंसर, व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैंसर। Wow. Oh, they are missing you. They are missing you like anything. आप किसी एरिस लियो सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, सेजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हुई है कैंसर। देयर इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू। थोड़ा सा फेयरलेस सिचुएशन दिखाई दे रही है। समबडी जो आप जो बोलोगे वो वहीं सुनने को तैयार है। मतलब दिस इज समबडी जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो, ये उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव या तो हो गए हो या हो ऑलरेडी। ये आपको पहले से ही स्टॉक या मैं देख रही हूँ कि स्टॉक कर रहे थे कि आप अपने लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको एक क्लैरिटी मिला है कि आप दिन ब दिन बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। बट उनकी एक ही चीज़ है कि आप शायद इनसे अब पहले जैसे बात नहीं करते हो। आप जैसे पहले इनके साथ एक इंटरेक्शन रखते थे, आप अभी वो सब इंटरेक्शन कहीं ना कहीं छोड़ चुके हो। आप इनके साथ आगे बात नहीं करना चाहते हो, बट उनके मन में आपको लेकर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं और आपके साथ एक अटैचमेंट ये रखते हैं। मैं इस एनर्जी में कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ इतना। ओनली वन थिंग इज़ नॉट करेक्ट, इसकी ये पर्सन अपॉर्चुनिटी शायद खो चुके हैं आपके साथ, या आप दोनों में चीज़ें अभी या तो मे बी रिकन्सिलेशन टाइप कुछ बन रहा है, या ये चाहते हैं। ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दे रियली मिस यू लाइक एनी थिंग, बिकॉज आप एक बहुत ही इमोशनल एंड लवेबल एंड अफेक्शनेट पर्सन थे, बहुत कमिटेड पर्सन थे। इस पर्सन को पता है कि आप जैसा कमिटमेंट इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जिस तरीके से ये पर्सन आपके बारे में हर एक चीज़ सोचते हैं, दैट आप कैसे इनको इम्पोर्टेंस देते थे, आप कैसे इनका ध्यान रखते थे, एंड हर एक छोटी छोटी बात इस पर्सन ने याद करी हुई है, और इनको रात को वो सब चीज़ें याद आती हैं। देखो 5 ऑफ कप्स ना एक डिसएंगेज्ड लव की भी बात करता है, जहाँ पे इस पर्सन को अभी भी वैसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है जैसा आप थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिसिंग हैं, और उसको पूरी करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर साइट्स दे हैव विजिटेड। ये किसी को डेट करना भी ये सोच चुके थे कि किसी को डेट करेंगे, किसी के साथ एक टाइम स्पेंड करेंगे। बट लेकिन जहाँ जहाँ भी ये जा रहे थे, जहाँ जहाँ ये टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनको हमेशा आपकी कुछ बातें याद आती थी, और वो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से कट ऑफ होते हुए बाहर निकल के आ जाती थी। मतलब ये किसी भी पार्टनर को आपके अलावा अभी तक नहीं डेट कर पा रहे हैं। लेट्स सी कि देखो आधा तो इंटेंशन समझ में आ ही गया इस पर्सन का, तो आई डोंट नीड टू चेक दिस, बट स्टिल देख लेते हैं कि इनके आपको लेकर और क्या इंटेंशंस हैं। ओके, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनके इंटेंशंस बुरे हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये आपको मिस कर रहे हैं। देयर इज़ 10 ऑफ कप्स, देयर इज़ चैरियट।
तो देखो कुछ कुछ जगह पे इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ज़रूर हुई हैं, जहाँ पे कुछ गलती आपकी भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपके बारे में वाइट चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे इन्होंने आपके बारे में सोचा है कि आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, बट उस चीज़ को आप ये नज़रअंदाज करना चाहते, उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते, उस चीज़ को इतना ज़्यादा आगे सोचना नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया। अभी ये जो इनको जो पेन हो रहा है, इनको जो आपको जो ये मिस कर रहे हैं, इस चीज़ को वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनसे ये पेन सहन नहीं हो रहा है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है ये नहीं सहन हो रहा है इनको। और क्या मन में चीज़ें हैं, पोजेसिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। देखा इनके लाइफ में पोजेसिवनेस है आपको लेकर, लाइक आप किसी और के साथ हो या नहीं। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। देखिए somebody इज देयर हु सीक्रेटली, दिस पर्सन इज अ पर्सन जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं, बट ये आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनको एक बात का बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपसे इतना क्यों प्यार कर रहे हैं, ओके या क्यों प्यार करना चाहते हैं। लेट्स सी कि आपका इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। कैंसर, oh my god, you are healing from this situation, like seriously आप बेसिकली इस पर्सन को पहचान चुके हो। देर इज़ अ डेविल एनर्जी आउट हियर। आपके अंदर एक इस पर्सन को लेकर टॉक्सिसिटी आ चुकी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन बस दिखावा कर रहे थे, फिजिकली अट्रैक्शन था इनका, एक ऑब्सेशन था आपको लेकर, आपके लुक्स को लेकर, और ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बनता गया। कहीं ना कहीं आपसे पैसे भी उधार लिए थे इस पर्सन ने, आपको कर्जे में डुबो दिया इतना ज़्यादा, इतना पैसा आपसे ले लिया, इतना आपसे पैसा 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 सब कुछ। इनको बस पैसे से रिलेटेड ही आपकी चीज़ें दिखती थी। आप इस चीज़ में वापस नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज कम्प्लीटली आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप हर किसी को कट करना चाहते हो। लाइक कोई भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको लॉजिक्स दिख रहा है, आपको इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, आपको बस अपने बारे में, आप यू आर वेरी केयरिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। आपको बस फिजिकल अट्रैक्शन ही दिख रहा था, या मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन में ही थे और कोई रीज़न से आपके साथ ये जुड़े हुए नहीं थे। आपके पैसा, आपका फिजिकल अट्रैक्शन ही पर्सन को कहीं ना कहीं कर रहा था, ओके। इस रिश्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या, यूनिवर्स, एंजल्स क्या देना चाहते हैं। Children, your love life is being affected by children, and forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. This is such a deep meaning. अगर आप पुरानी चीज़ों को forgive कर देते हो तो आप नई चीज़ों को इनवाइट करते हो, बट जब आप पुरानी चीज़ों को फॉरगिव नहीं करोगे तो नई चीज़ों को कैसे इनवाइट करोगे। हैज़ अ पॉइंट, हैज़ अ पॉइंट। इस मैसेज ने बहुत कुछ बोल दिया है एक्चुअली। इस मैसेज ने बहुत कुछ बोल दिया है एक्चुअली। Cancer. So yes, it has a point. Okay, so this is all I have for you Cancer. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय।